हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज कृति वर्मा। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी बाइट। ये छोटे बच्चे भी ना, इन्हें समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो आज के टॉपिक में हम न्यू बॉर्न बेबी को ही डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। न्यू बॉर्न बेबी। रोते हुए बच्चे को चुप कैसे कराएं? पता कैसे चलेगा कि बच्चा भूख की वजह से रो रहा है या फिर दर्द की वजह से? जब बच्चा दुनिया में आता है तो अपने साथ कई अनसुलझे सवाल भी लेकर आता है। नए नए माँ बाप को अक्सर अंदाजा नहीं होता कि क्या सही है क्या नहीं। हाँ, धीरे धीरे हम अपने बच्चे को समझने लगते हैं और जवाब भी अपने आप सामने आने लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, जितनी मुंह उतनी बातें। कोई कहेगा कि बच्चे को ग्रेप वाटर दे दो, तो कोई पेट पे हींग मलने को कहेगा, तो कोई कहेगा कि अजवाइन का पानी पिलाओ, तो कोई नजर उतारने को कहेगा। अब इतनी सारी बातों में इंसान करे तो क्या करे? घर वालों की सुने या डॉक्टर की या फिर इन किताबों की? ये 2012 में छपी है, सिर्फ 11 साल पुरानी है। अमेरिका में काफी पॉपुलर है और ये 1994 की है। पुरानी है लेकिन 19th सेंचुरी में जर्मनी में काफी खरीदी गई थी। अगर आप इन दोनों को मिलाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कई मामलों में बातें एक जैसी दिखी, बट कुछ चीजें वक्त के साथ बदली हुई है। जैसे कि बच्चा अगर गलती से कहीं पे अपना हाथ जला ले तो क्या करे? इस पुरानी बुक में लिखा है कि फौरन ठंडे पानी के नीचे बच्चे का हाथ रख दे, ठंडा जले को काटेगा। लॉजिकल भी है, बट इस नई किताब के अकॉर्डिंग पानी बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी बर्फीला होगा तो घाव भरने की जगह और बिगड़ जाएगा। वक्त के साथ रिसर्च बेहतर होती जाती है और डॉक्टरों की नसीहतें बदलती रहती है। तो आइए देखते हैं कि पिछले 100 सालों में वेस्टर्न मेडिसिन में डॉक्टरों की नसीहतें कैसे और क्यों बदली। माँ बाप के लिए पहला और अहम सवाल, बच्चा रोए तो क्या करे? 1930 से 1950 तक कुछ डॉक्टरों का मानना था कि बच्चे को रोने देना चाहिए। उनका तर्क ये था कि रोने से फेफड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, यानी अगर स्ट्रांग बच्चा चाहिए तो अपने दिल को भी स्ट्रांग कीजिए और सुनिए उसका रोना। वैसे भी जब कोई चुप नहीं कराएगा तो कभी न कभी थक हार कर वो सो ही जाएगा। 60 के दशक में भी डॉक्टरों का यही मानना था कि नवजात शिशु को कोई समझ नहीं होती है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। उस जमाने में तो डॉक्टर यहाँ तक सलाह देते थे कि अपने बच्चों को पूरा दिन बाहर ताज़ा हवा में छोड़ सकते हैं और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर बरसात हो रही है या फिर बर्फ पड़ रही है। वक्त के साथ ये अजीबोगरीब नसीहत बदली। साइकोलॉजिस्ट ने ये बात प्रूफ करके दिखाई कि नवजात शिशुओं को रोता हुआ छोड़ने में कोई समझदारी नहीं है। कितनी अजीब बात है ना कि बच्चे को यूं ही छोड़ दो। वैसे हो सकता है कि आज हम लोग जो सब करते हैं, आज से 40 या 50 साल बाद लोगों को वो अजीब लगे। यू नेवर नो। जैसे आपको ध्यान होगा, हाल फिलहाल तक बच्चा जब जन्म लेता तो डॉक्टर उसे उल्टा पकड़ते थे टांगों से और फिर थप्पड़ मारकर उसे रुलाते भी थे। अब ऐसा नहीं किया जाता। इसके पीछे भी लॉजिक कुछ वैसा ही था कि रोएगा तो लंग्स साफ हो जाएंगे। और भी चीजें बदली है, जैसे बच्चे को खिलाया क्या जाए। कोरोना महामारी शुरू होने से पहले तक ग्लोबल बॉडी फूड मार्केट की कीमत 67 अरब डॉलर थी। अगले 5 साल में इसके आंकड़े 96 डॉलर होने की उम्मीद है। इसकी शुरुआत हुई आज से कुछ 100 साल पहले। एक्चुअली 1920 दशक तक तो दुनिया भर में माँ के दूध को ही बच्चे के लिए सबसे अच्छी चीज माना जाता था। लेकिन जब प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री की शुरुआत हुई तो इस तरह के विज्ञापन दिए जाने लगे कि हेल्दी बच्चे के लिए बॉटल के दूध से बेहतर कुछ नहीं। धीरे धीरे मिल्क पाउडर हिट हो गया, लेकिन जल्द ही डॉक्टरों ने इस पर आपत्ति दर्ज करनी शुरू की। आज भी बच्चे को जन्म के बाद कम से कम 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पीने की सलाह दी जाती है। इससे अच्छा बच्चे के लिए कुछ भी नहीं। ऊपर का दूध नहीं लगाया, बेचारे का पेट ही नहीं भरता होगा। आपने भी ये सुना होगा, डब्बे का दूध जरूरी है। सेरेलैक जैसी चीजों के बिना बच्चों का न्यूट्रिशन पूरा ही नहीं होता है
हॉर्लिक्स और कॉम्प्लान के बिना तो बच्चे लंबे भी नहीं होते। ये सब एड्स ने ही हमें सिखाया है। आपने कभी इन डब्बों पे जो फाइन प्रिंट्स लिखा होता है उसे ध्यान से कभी पढ़ा है? वहाँ साफ साफ लिखा होता है कि ये सप्लीमेंट्स है, सब्स्टिट्यूट नहीं। यानी माँ के दूध के अलावा इसे दिया जा सकता है, वो भी 6 महीने के बाद, लेकिन माँ के दूध की जगह ये नहीं ले सकता। चलिए और देखते हैं क्या बदला है। तीसरा बड़ा मुद्दा है बच्चों की नींद। 60 के दशक तक डॉक्टर्स बच्चे को कस कर बांधने की सलाह देते थे। उनका कहना था कि ज्यादा हिलेंगे नहीं तो ज्यादा सो पाएंगे और ऐसे में हड्डियां भी मजबूत हो सकेंगी। लेकिन 70 के दशक में ये सलाह बदल गई। अब बताया जाता है कि बच्चे को जितना चाहे उन्हें टांगे मारने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक एक्सपर्ट एडवाइस और आ गई कि बच्चों को पेट पर सुलाएं, क्योंकि हो सकता है कि नींद में बच्चे को डकार आए, थोड़ा दूध बाहर निकल जाए, ऐसे में उल्टी आसानी से बाहर आ सकेगी, बच्चे को परेशानी नहीं होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन इसका असर एकदम उल्टा पड़ गया। लंबे वक्त तक पेट पर लेटे रहने के कारण कई बच्चों की जान भी चली गई। फिर सलाह बदली कि जब तक बच्चा खुद उठकर बैठना ना सीख जाए तब तक उसे जबरदस्ती बिठाए नहीं, और इस तरह जब तक वो खुद पलटना ना सीख ले तब तक उसे आराम से पीठ पर ही सोने दिया जाए, और जब वो सो रहा हो तो उसके आसपास बहुत सारी चीजें ना हो। मार्केट में बहुत सारे क्यूट से छोटे छोटे पिलो मिलते हैं जिन पे ना जाने क्या क्या सीपी सितारे लगे होते हैं। इनसे बच्चे का दम घुट सकता है। बगल में अपना एक पिलो रख दीजिए ताकि उन्हें लगे कि उनके आसपास कोई है, इतना काफी है। वैसे जहाँ तक बात चेंजेस की चल रही है तो कई चीजें बदली, जैसे बच्चे के पैदा होते ही शहद चखाना, बट आज डॉक्टर ऐसा करने से मना करते हैं। एक तो मार्केट में ज्यादातर मिलावटी शहद मिलता है, और दूसरे क्योंकि शहद खाने के बाद कई बच्चों की जान गई है। शहद में एक बैक्टीरिया होता है जिससे बोटुलिज्म नाम की बीमारी होती है, जो कि जानलेवा होती है। इसी तरह बच्चों की आंखों में सुरमा या काजल डालना, इससे बच्चे की आंखें हमेशा के लिए खराब हो सकती है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि एक ही चीज पर इतनी सारी नसीहतें क्यों मिलती है। अगर आपको भी मिली है तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। Thanks for watching and don't forget to subscribe my channel. Thank you.